अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीकली फोरकास्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि गोल्ड फर्दर क्या मूवमेंट दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कल है मंडे और कल हमारे पास यूएसए की एक न्यूज़ है। हाई इम्पैक्ट नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट है, तो उम्मीद है इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ट्यूसडे को हमारे पास यूएसडी की सारी न्यूज़ हैं, को रिटेल सेल की, तो ये कुछ इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट पे। और उसके बाद एफओएमसी में इंटरेस्ट रेट का जो है वो होता है। और इंटरेस्ट रेट हमें पता है कि जो बाइडन के टाइम से ही जो है वो इंटरेस्ट रेट कम करने की बात चल रही थी, और उन्होंने कहा था अमेरिका ने कि हम उनके रिजर्व बैंक ने और फेड ने कहा था, फेडरल बैंक्स ने, कि हम अपना 25 to 50 BPS जो है बेसिक पॉइंट वो हम कम करेंगे इंटरेस्ट रेट। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है तो गोल्ड पे बाय जाने का इफेक्ट होता है, लेकिन क्योंकि हमें ये बात पहले से पता है कि मार्केट ने कम करना है, इन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट कम करना है, फेडरल फेडरल गवर्नमेंट ने, फेड ने अमेरिका के, तो उससे जो रिजल्ट है ना वो पहले आ गए हैं हमारे पास। जैसे कि मुझे लगता है कि मार्केट में ना पहले जो है वो मूवमेंट प्री मूवमेंट हो चुकी है गोल्ड पे, तो गोल्ड पहले से बाय जा चुका है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 5.5 है और फोरकास्ट में 5.25 है, यानी कि हमारे पास 25 BPS जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होगा, इंटरेस्ट रेट कट करेगी अमेरिकन गवर्नमेंट जो है। इस वजह से गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि गोल्ड पहले ऊपर जा चुका है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि गोल्ड वापस नीचे आ जाए। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है नेक्स्ट थर्सडे को, और फ्राइडे को हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक स्पीच है। उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा जाएगा। जो बेसिक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आने वाला है वो हमारे पास फेडरल रेट फंड्स का और एफओएमसी स्टेटमेंट और एफओएमसी प्रोजेक्ट्स और कॉन्फ्रेंसिस का ही आता है, जो कि ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे से 11:30 बजे के दरमियान होगा बुध के दिन। अब हम अपनी चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो बाय के ट्रेंड में है, और पिछले वीक जब हमने फोरकास्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने ये जो कैंडल बनाई है रेड ये वाली, ये हमारे पास रिट्रेसमेंट या रीटेस्ट की कैंडल होती है, और इसके बाद मार्केट ऊपर जाती है। तो एज आई टोल्ड यू, तो मार्केट ने सेम वही किया, और जैसा कि हमने देखा था कि सोचा था कि मार्केट, बताया था आपको कि 2550 और उसके बाद 2590 के करीब जा सकती है, और नेक्स्ट टारगेट 2616 और 2600 का हो सकता है। तो मार्केट अराउंड यहाँ तक हमारे पास मार्केट ने ये 2586 लगा दिया है। यहाँ से हमारी बाय की ट्रेड थी, तो यहाँ से बड़े अच्छे हमने जो हैं वो अपने गेन की हैं, पॉइंट पिप्स जो हैं वो यहाँ से गेन किए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मार्केट बिल्कुल सेम वैसे ही चली है। अब हम वीकली जो है वो देख लेते हैं। वीकली कैंडल जो है वो अच्छी खासी बुलिश कैंडल है जो मार्केट ने क्लोज की है। जैसा कि रिटेलर्स जो हैं अगर हम उनको देखा जाए तो वो ये बात कहते हैं कि मार्केट जो है वो 3000 तक जाएगी, 3032 तक गोल्ड की मार्केट जाएगी। गोल्ड की मार्केट 3000 से 3200 तक जा सकती है, लेकिन ये लॉन्ग रन की बात हो रही है, ये अभी शॉर्ट रन की बात नहीं हो रही। तो अभी हम यहाँ से ये वाली कैंडल देखें ज़रा। मार्केट ने ये तीन कैंडल ऐसे बनाई तो एक ऊपर को बनाई। यहाँ से नीचे भी हम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मार्केट ने ऐसे बनाई, एक ऊपर बनाई, अगली ने रीटेस्ट किया और फिर मार्केट ऊपर गई। तो अगली हो सकता है नेक्स्ट वीक जो है वो यहाँ तक रीटेस्ट करे 2530 तक, और फिर दोबारा मार्केट ऊपर चली जाए। या अगर डेली में कोई बीरिश कैंडल बन जाती है हमारे पास, ये जो कैंडल है इसके नीचे यहाँ पे अगर इवनिंग स्टार बन जाता है या कोई बीरिश इनगल्फिंग बन जाती है, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मार्केट नीचे आना शुरू कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्री इम्पैक्ट हो जाता है मार्केट के ऊपर जब आपको पता होता है कि रेट्स कट होने हैं, या तो आपका प्री इम्पैक्ट आ चुका है, जो कि उस टाइम पे नहीं आएगा, अगेंस्ट द ट्रेंड आएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यहाँ से मार्केट बाय जाएगी। जब लोग बाय का सोचेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगी, सेल जाएगी, क्योंकि उनके एसएल नीचे वाली साइड पे होंगी, सारी लिक्विडिटी। अब हमारे पास जितनी भी बाय साइड की लिक्विडिटी थी मार्केट ने स्वीप की है। अब सारी की सारी जो हमारे पास लिक्विडिटी है गोल्ड के ऊपर वो सेल साइड की लिक्विडिटी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी है हमारे पास, यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी है। ये जितने भी नीचे स्विंग्स पड़े हैं ये सारे के सारे हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी है। ये सारी, ये भी सेल साइड लिक्विडिटी है, ये भी सेल साइड लिक्विडिटी है। तो नीचे तक अगर देखा जाए तो हमारे पास 1800 तक सेल साइड की लिक्विडिटी जो है अभी तक वैलिड पड़ी है, और मार्केट सिर्फ बाय साइड लिक्विडिटी ले रही है। तो इस पे इंटरेस्ट रेट पे
हो सकता है कि मार्केट उससे पहले एक आपको कैंडल यहाँ पे सेल की क्लोज मिले, क्योंकि वो वेनसडे को है। कल का दिन हमारे पास होगा मंडे का, यहाँ से सेल एक देखने के लिए, और अगला यहाँ अगर क्लोजिंग कहीं मिलती है तो नेक्स्ट वेनसडे वाले दिन ऐसे एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हो नेक्स्ट वेनसडे को, यानी कि ये जो है, ये मैं अब जो मार्क कर रहा हूँ, ये हाई है ट्यूसडे की कैंडल का, ये लो है नेक्स्ट, इसने वेनसडे की मंडे की कैंडल का हाई और ये लो है, ट्यूसडे की कैंडल का ये हाई लग सकता है। और यहाँ पे मार्केट अगर कर देती है ऐसा, तो फिर वेनसडे की कैंडल इसको रीटेस्ट करके कहाँ तक जाएगी ये तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारी की सारी सेल साइड की लिक्विडिटी है। और जब भी एफओएमसी रेट कट करता है या ऐसी कोई न्यूज़ आती है, कोई भी बात वो अपनी कॉन्फ्रेंस में ऐसी कर दें, तो मार्केट अराउंड 1000 पिप्स मूव दे जाती है। अगर यहाँ से 1000 पिप्स का मूव देखा जाए तो 2500 से 2430 तक का जो कि यहाँ तक बनता है, ये एक इफेक्ट आ सकता है मार्केट में। ये मैं आपको लॉन्ग रन के, अगर मार्केट अगेंस्ट चली, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में प्री वो हमें न्यूज़ मिल चुकी थी, हमें पता था, तो मार्केट यहाँ से हमें एक सेल दे सकती है। अगर हम टेक्निकली देखें अब, अपने माइक वगैरह बंद रखा करें ताकि डिस्टॉर्शन ना हो। अब हम टेक्निकली मूव देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक किया H4 के ऊपर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ से दिया हमारे पास, और मार्केट यहाँ से हम बाय में हमने देखी कि मार्केट यहाँ से बाय चली गई। अब H4 के हिसाब से हमारे पास एक ये जो है, ये हमारे पास इम्बैलेंस का एरिया पड़ा है, ये फेयर वैल्यू गैप का, इसके 50% से मार्केट दोबारा बाय जा सकती है। ये 2533 का एरिया, जैसा कि मैंने आपको वीकली कैंडल का बताया था कि 2530 वाले एरिया से वीकली कैंडल उठ के दोबारा बाय जा सकती है। अब हम H1 पे जाके देख लेते हैं अपने एरियाज। H1 का एक ये वाला एरिया है जो कि हम ये वाला एरिया है बाय का, 2541 से लेके 2535 तक का दूसरा जो एरिया हम बाय का देख सकते हैं। और रिसेंट जो है वो ये वाला एरिया है, यहाँ से मार्केट 2571 और 2568 के एरिया से 72 से 68 तक मार्केट यहाँ से उठ के और दोबारा एक न्यू हाई बना सकती है, जो कि 2586 के ऊपर होगा। तो यहाँ से आपको एक अच्छी 100 पिप्स की ट्रेड मिल सकती है। बाकी सारा जो है, ये सारी की सारी छोटी छोटी जितनी भी कैंडल्स हैं, ये लो रेंज लिक्विडिटी रन बनाया हुआ है मार्केट ने। मार्केट इसकी सारी अगर लिक्विडिटी लेती है तो फिर मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से 2542 और 2535 ये वाले एरिया से मार्केट उठ के अगेन यहाँ तक फर्स्ट टारगेट जो कि हमारे पास 300 पिप्स का हो सकता है, और नेक्स्ट इसका एक न्यू हाई बन सकता है। ये तकरीबन एक वीक लगेगा। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है और नीचे स्टे कर जाती है हमारे पास ये इस फेयर वैल्यू गैप के, देन हम अपनी सेल साइड देखेंगे किसी छोटे टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमारे पास M15 आ गया। M15 में हम देखें तो हमारे पास ये मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, और हमारे पास एक ये इस जो नीचे वाले जितने भी लोज हैं, ये जो इक्वल लोज लगे हुए हैं, इसके नीचे मार्केट ने ये फेयर वैल्यू गैप का एरिया जो है हमारे पास ये वाला पड़ा है। यहाँ से पीछे से हमारे पास ये ब्रेकर ब्लॉक भी है, ऑर्डर ब्लॉक था, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया है। यहाँ से हमारे पास एक बाय की ट्रेड हमें M15 में देखने को मिल सकती है। दूसरी ट्रेड हमारी ये इस ऑर्डर ब्लॉक से एग्जीक्यूट हो सकती है 2564 वाले एरिया से। लेकिन जो इसका SL है वो ही इस स्विंग के नीचे बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक लॉन्ग की ट्रेड हो सकती है। यहाँ से अगर हम लॉन्ग की ट्रेड लें तो हमारा टारगेट ये हाई का होगा, ये वाले स्विंग के नीचे इसका SL बनता है। ये जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया है 70 पिप्स का SL है, और 150 पिप्स की ये ट्रेड बन सकती है यहाँ से। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया, जैसे ये लो रेंज लिक्विडिटी रन, सारे का सारा ये वाला एरिया जो है लो रेंज का है। यहाँ पे आप कैंडल देखें कितनी छोटी छोटी बन रही हैं, तो यहाँ से हमें कोई भी नहीं मिलेगी। अगर मार्केट ने एक पोटेंशियल से कैंडल इसके नीचे यहाँ पे क्लोज कर दी, ये वाले ये स्ट्रक्चर जो है जहाँ पे मैंने अपना SL बताया है, इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई, कोई भी रेड बीरिश कैंडल जो है वो क्लोज हुई, तो मार्केट ये सारी लिक्विडिटी लेके यहाँ से उठेगी इस वाले एरिया से 2540 और 2530 के एरिया से। तो बीच में कोई भी 2560 से 2530 तक कोई भी फंसे फंसे ना, यहाँ से 300 पिप्स की मूव होगी। 300 पिप्स में आप अपने अकाउंट वॉश करवा लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ से उल्टी ट्रेड करें, अगर किसी को यहाँ से SL होता है तो यहाँ से इसके रीटेस्ट पे आप सेल देख लें अपनी, यहाँ तक आपको एक अच्छी सेल मिल जाएगी, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक से आपको और ब्रेकर ब्लॉक के मिलने से यहाँ से
हमें एक सेल मिल सकती है। अगर हमारी बाय फेल होगी तो हम यहाँ से सेल बनाएंगे जो कि हमारी यहाँ तक आएगी, 300 पिप्स की मूव होगी। और हमारा एस एल जो है वो इस स्विंग के हाई पे होगा जो कि 50 पिप्स का एस एल होगा। ठीक है, ये हमारे पास 300 पिप्स की मूव बनेगी ये वाली। उसके बाद मार्केट जो है वो यहाँ से, ये देखते हैं हम, मार्केट इसको ब्रेक करके गई थी। तो उसके नीचे जो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है 2513 और 2515 वाला ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी तो यहाँ से भी हमें एक अच्छी मूव मिलेगी देखने को बाय की। यहाँ से हमें 100 पिप्स की इजी मूव मिल सकती है। ठीक है, M15 के एनालिसिस हैं और ये टेक्निकल एनालिसिस हैं। इसके साथ अगर फंडामेंटल जो हैं वो मैंने आपको पहले बता दी कि फंडामेंटल में हमारे पास FOMC है, फेड का रेट कट है, और फेड और FOMC कॉन्फ्रेंसेस भी हैं और स्पीचेस भी हैं। उसकी बेस पे मार्केट सेल आ सकती है। तो ये जो थे ये हमारे आज के टेक्निकल थे। यहाँ से हम बाय करेंगे 2 3 4 एरियाज मैंने आपको बाय के बता दिए M15 के अंदर। और वैसे डेली में मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो अपने हाई पोजीशन पे है, उसने अपना हाई लगाया है। तो अगर तो बेरिश कैंडल्स बनाती है और नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो फिर मार्केट सेल हो सकती है। वीकली में 2530 तक आने का, कैंडलिस्टिक वाइज 2530 तक आएगी और वहां से फिर उठ के एक न्यू हाई बनाएगी। राइट, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, डेली के, अगर डेली की कैंडल आप देखते हैं तो आपको 2 दिनों तक अगर यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग देती है डेली की कैंडल तो फिर ये एक अच्छी खासी सेल की मूव दे सकता है। अदरवाइज ये हमें, जैसे वीकली कैंडल बता रही है कि ये बाय की मूव ही देगा, क्योंकि जैसे पीछे आप देख रहे हैं मार्केट ने 3 नीचे कैंडल्स बनाई, ऊपर गई, फिर 3 नीचे बनाई, ऊपर गई, फिर इस दफ़ा फिर से 3 नीचे बनाई और ऊपर गई है। ये एक रीटेस्ट की कैंडल हो सकती है वीकली की, और ये वेनसडे को रीटेस्ट करे और दोबारा एक न्यू हाई लगा दे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो आपने बी केयरफुल रहना है और अपने एसएल के साथ ट्रेड करनी है। आज के लिए इतना ही। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।